महाभारत एपिसोड 6 कौरवों का जन्म और दुर्योधन की महत्वाकांक्षा। महाभारत की कथा अब पहुंचती है उस क्षण पर जब हस्तिनापुर के भविष्य की दिशा तय हुई। राजा धृतराष्ट्र और रानी गांधारी वर्षों तक संतान की प्रतीक्षा करते रहे। अंततः गांधारी गर्भवती हुईं, लेकिन गर्भ की अवधि असामान्य रूप से लंबी हो गई। गांधारी ने यह देखकर क्रोध और पीड़ा में आकर अपने गर्भ पर प्रहार कर दिया। उसके परिणामस्वरूप एक मांसपेशी जन्मा। राज्य भर में यह दृश्य देखकर लोग चकित हो गए। ऋषि व्यास को बुलाया गया। व्यास ने कहा, गांधारी, तुम्हारा यह गर्भ व्यर्थ नहीं है। इसे 100 भागों में बांटा जाएगा। प्रत्येक भाग को घी से भरे कलशों में रखा जाएगा। उचित समय पर इनमें से 100 पुत्र और एक पुत्री जन्म लेंगे। समय बीतने के बाद इन कलशों से जन्मे 100 पुत्र और एक पुत्री। सबसे ज्येष्ठ पुत्र था दुर्योधन। उसके जन्म के समय ही अशुभ संकेत दिखे। आकाश में गिद्ध और सियार चिल्लाने लगे। पशु भयभीत हो उठे। विदुर और मंत्रियों ने धृतराष्ट्र को चेताया, राजन, यह संतान राज्य के लिए घातक सिद्ध होगी। यदि इसे अभी रोका न गया तो विनाश निश्चित है। लेकिन धृतराष्ट्र पुत्रप्रेम में अंधे हो गए और दुर्योधन को जीवित रखा। दुर्योधन बड़ा होकर बलशाली, महत्वाकांक्षी और राजनीति में चतुर बना। लेकिन उसके हृदय में पांडवों के प्रति ईर्ष्या और द्वेष घर कर चुका था। वह हमेशा सोचता, सिंहासन मेरा होना चाहिए। मैं ज्येष्ठ हूं और राज्य का अधिकारी भी। परंतु सत्य यह था कि हस्तिनापुर की प्रजा और बुजुर्ग पांडवों को अधिक धर्मनिष्ठ और योग्य मानते थे। युधिष्ठिर की शांति और न्यायप्रियता, भीम की अपार शक्ति, अर्जुन की अद्भुत धनुर्विद्या, इन सब ने पांडवों को जनता का प्रिय बना दिया। यही कारण था कि दुर्योधन की ईर्ष्या दिन-ब-दिन बढ़ती चली गई। उसके साथ उसके मामा शकुनी का षड्यंत्रकारी दिमाग भी था। शकुनी ने दुर्योधन को बार बार समझाया, पांडव तुम्हारा सबसे बड़ा खतरा है। यदि उन्हें नहीं रोका गया तो वे ही हस्तिनापुर पर शासन करेंगे। इसी महत्वाकांक्षा और षड्यंत्र की शुरुआत से धीरे धीरे कौरव और पांडवों का संघर्ष जन्मा। यह संघर्ष सिर्फ परिवार का नहीं था, बल्कि धर्म और अधर्म की निर्णायक लड़ाई में बदलने वाला था।